निर्देशांक की ज्यामिति हम लोग कर रहे हैं, उसी में कुछ क्वेश्चंस को आगे और बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं बोर्ड एग्जामों में किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। निर्देशांक की ज्यामिति में आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी कर लिया है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जान लिया, किसी त्रिभुज के केंद्रक के बारे में समझ लिया, या कोई बिंदु है किसी रेखा को अगर m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आपने उसके बारे में भी जान लिया कि कैसे इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के वीडियोज़ में हमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से इसको देख लीजिए। आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लगातार एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपसे कह रहा है कि उस निर्देशांक को ज्ञात करिए, उस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करिए जो 0 0 एक पॉइंट दिया गया है और दूसरा पॉइंट दिया गया है 4,0 0 0 और 4,0। ये तो 0 0 हो गया, ये 4,0 को मिलाने वाली रेखा पे स्थित है और इस रेखा को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 के रेशियो में बांट रहा है। उस मान लीजिए ये A है, ये B है, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इस रेखा को 1:3 के रेशियो में 0 0 और 4,0 को मिलाने वाली रेखा को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इतना आप डायग्राम बना दीजिए क्वेश्चन को पढ़ते ही, ताकि एकदम स्पष्ट हो जाए क्वेश्चन कि हाँ क्या करना है। क्लियर? और फिर उसके बाद आप यहाँ पे x = 1 × 4 + 3 × 0, 1 × 4 + 3 × 0 / 1 + 3, ये आप कर लेंगे। और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 0 अपॉन में नीचे में भी 4, 3 + 1 4, मीन्स 4/4 और ये 1 आ गया। इसी तरीके से y करेंगे तो 1 × 0 + 3 × 0 अपॉन 1 + 3, तो ये हो जाएगा 0/4 जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको ये पॉइंट मिलना था P, ये मिल चुका है x, y जो कि किसके इक्वल है 1,4 के, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1,4 होगा और 1,4 इस लाइन को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पॉइंट, आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं A, B और C। ये 3 पॉइंट है A, B और C। इसमें 6,9 पहला पॉइंट है, दूसरा 0,1 और तीसरा पॉइंट है -6, -7। आपसे कहा जा रहा है कि प्रूफ करिए कि जो ये लाइन होगी वो क्या होगी, लीनियर। A, B और C ये संरेख होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो संरेख प्रूफ करने के लिए, यानी कि लीनियर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है कि जो इसके द्वारा ट्रायंगल बन रहा होगा उस ट्रायंगल का एरिया 0 करना है। यानी कि किसी 3 कोऑर्डिनेट के द्वारा रेडी किया गया अगर एरिया 0 के इक्वल है, मीन्स वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, लीनियर, वो संरेख होंगे। कैसे करेंगे? आपको पता है कि ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, और मैंने आपको ट्रायंगल का एरिया बता रखा है 1/2 और x1 का मतलब आपने 6 लिख लिया, प्लस x2 0 और फिर उसके बाद में -6 और ये बंद कर दिया ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये आपने x1 लिख लिया और ये y2 - y3 यानी कि 1 - -7, यहाँ पे ये 0 है तो यानी कि y2, अब आप ये हमेशा याद रखिए 1 2 और 3, 1 के बाद में ये वाला 2 है, 2 के बाद में क्या आएगा 3 और 1, तो 3 ये है -7, 1 कितना है -9।
ये वाला 3 है, 3 के बाद में 1 एंड 2, तो 1 कितना है y का 9 और -1। बाकी तो आपको पता ही है, एरिया का फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y, और इस तरीके से ये 2 3 हो जाएगा, ये 3 1, ये 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर? वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया। आगे इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, प्लस ये तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, और ये -6 होगा, और अंदर में 8 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते ही 1/2, ये 48 माइनस 48 यानी कि इक्वल्स टू 0। तो अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये लीनियर है, जो तीनों दिए गए हैं ये समरेख हैं, एक रेखा में है तीनों बिंदु। यही आपको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन भी 2000 में पूछा गया है, और ये जब भी आएंगे तो ये अच्छे मार्क्स में 4 मार्क्स के आसपास आपसे पूछे जाएंगे, और इस तरीके से आप इजली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा, कि 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। आपसे कहा है कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट है 0, b, और तीसरे का है, पहले वाला सॉरी a, 0 है, पहला a, 0, दूसरा 0, b, और तीसरा है 1, 1। a, 0, 0, b, और तीसरा 1, 1 है। ऐसे में आपसे पूछा गया कि a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस b की वैल्यू बताइए। और इनके बारे में ये दिया गया है कि ये तीनों जो पॉइंट है ये संरेख हैं, ये संरेख हैं, ये पहले से आपको बता रखा है। इसका मतलब कि जो इसका एरिया होगा ट्रायंगल का वो कितने के बराबर होगा, 0 के। और इसके बाद आप इसको ऑपरेट कर दीजिए, 1/2, यहाँ से आपने a, थोड़ी दूर पे 0, और फिर थोड़ी दूर पे 1, इस तरीके से इन्हें अरेंज कर लिया। बाद में इनकी फिलिंग कर लीजिए। आपने a लिया हुआ है तो b-1 लेना है, आपने ये ले रखा है 0 तो 1 -0, आपने ये 3 ले रखा है तो 3 के बाद में फिर क्या आता है, 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद में 1 2, तो ये ले रखा है तो 0 -b। क्लियर? अब इसी को ऑपरेट कर दीजिए, और इक्वल्स टू ये 0 के बराबर दिया गया है। जैसे ही 0 के बराबर ये दिया गया है तो 1/2 उधर जाके फिनिश हो जाएगा, और ये देखिए हो जाएगा ये ab माइनस a, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये 1 इंटू -b आ जाएगा -b। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए तो ab माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 0, इसको इधर साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए तो a प्लस बी इक्वल्स टू ab के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ab इक्वल्स टू पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? तो क्वेश्चंस इजी हैं। जो ये लीनियर इक्वेशन के लिए कहा जाएगा तो ट्रायंगल का एरिया आपको 0 करना है, बस उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये 3 जो कोऑर्डिनेट हैं ये है a, b प्लस c, दूसरा है b, c प्लस a, और अंतिम में है c, a प्लस b। आपसे कह रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करिए। जो ये त्रिभुज आपका बन रहा है, इस त्रिभुज का एरिया बताइए, इसका एरिया कितना होगा। तो अब आपके लिए तो आसान हो चुका है। सबसे पहले 1/2 करिए, x1 यानी a पुट कर दिया, प्लस थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा ले लीजिए, b x2 हो गया, प्लस x3 कितना है c। ये मैंने a b c को बिल्कुल डिजाइन कर दिया, ब्रैकेट लीजिए, और इसके अंदर a लिया हुआ है तो ये वाला c प्लस a, y2 माइनस y3, तो c प्लस a
माइनस ए माइनस बी, ये पुट कर लिया। क्लियर? इसके बाद बी पे आए तो जब 2 आओगे तो 3 1 लेना है, तो ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, ये करना है। और सी पे गए तो यानी 3 पे हैं, 1 2 तो 3, तो 1 के बाद अगर आप यहाँ पे सी है, सी का मतलब 3 पे है, तो 1 और 2 होना है, यानी बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए, ये आपको करना है। और ये बंद कर लीजिए। इस तरीके से ये हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे देखिए a से a कैंसिल हो गया, ये a c माइनस बी, इधर b, ये b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी प्लस c, और ये c से c कैंसिल हो जाएगा तो b माइनस a। क्लियर? तो इस तरीके से आपका 1/2 ये हो गया AC माइनस AB प्लस AB माइनस BC, ये प्लस BC माइनस AC। और इस AC से AC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, BC से BC कैंसिल, सारा का सारा कैंसिल हो गया और ये 0 हो गया। यानी कि जो इस ट्रायंगल का एरिया आया वो कितना आ गया? 0 के बराबर। यानी कि वो कोऑर्डिनेट जो आपको दिए गए थे जिनका आपको क्षेत्रफल निकालना था, ये क्या था? A B प्लस सी, B C प्लस A, C A प्लस B। जब आपने इसका क्षेत्रफल निकाला तो वो 0 के बराबर आ गया। मीन्स ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर ही नहीं रहे हैं, ये ट्रायंगल बना ही नहीं रहे हैं, ये लीनियर है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि अगर 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, एक 0 0 है, एक 0, B है, नहीं फर्स्ट वाला A, 0 है, 0, B है एंड x y है, ये 3 पॉइंट हैं। और क्वेश्चन में आगे है कि ये संरेख हैं, ये एक लाइन में हैं, लीनियर हैं। तो ऐसे में आपको प्रूफ करना है कि x अपान a प्लस y अपान b इक्वल्स टू 1। ये अभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर। x अपान a प्लस y अपान b इक्वल्स टू 1 आपको प्रूफ करना है। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, a, 0, 0, b और c। सबसे पहले ये जब संरेख हैं तो इनका जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का वो कितना होगा? वो 0 के इक्वल होगा। वो आप इसको 0 के इक्वल करिए, यानी 1/2। आपने यहाँ से क्या लिख लिया? a, थोड़ी दूर पे 0, फिर थोड़ी दूर पे x, और फिर इसके बाद में इसके अंदर फिलिंग कर लीजिए। कैसे करेंगे? जब आपने a लिया है तो b माइनस वाई लेना है, जब आपने 0 लिया है तो y माइनस 0 लेना है, और जब आपने x लिया हुआ है तो 0 माइनस b लेना है। क्लियर? इस तरीके से आपने ट्रायंगल के एरिया को डिजाइन कर लिया। ये इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। फिर से देख लीजिए, जब आपने a लिया, 0 लिया, और फिर ये आपने x ले लिया, ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। x1 है तो b माइनस वाई करना है, ये हो गया तो y3 माइनस 0 करना है, और जब आपने ये लिया तो 0 माइनस b, यानी कि y1 माइनस y2 करना है। अब आपका ये 1/2 तो 0 में जाके फिनिश हो गया, और ये ab हो गया माइनस ay हो गया, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस bx इक्वल्स टू 0। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इन दोनों को अगर हम राइट साइड में भेज दें तो ये हो जाएगा ay प्लस bx इक्वल्स टू ab। इन दोनों को उधर भेज दिया तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और ये ax ay प्लस bx 0 तो फिनिश हो गया, बराबर ab होगा। क्लियर है? ये दोनों साइड इस साइड में चले गए, लिखा मैंने इसी साइड में है, बट ये प्लस हो गए और ab जो है वो साइड रह गया। अब इसके बाद जैसे इसको ऑपरेट करेंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन में ab से डिवाइड कर दीजिए। और जब आप ab से डिवाइड करेंगे तो देखिए ay अपॉन ab प्लस bx अपॉन ab इक्वल्स टू ab अपॉन ab। अब यहाँ से आप a से a कैंसिल कर दीजिए,
यहाँ पे आप b से b कैंसिल कर दीजिए और ये ab से ab कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखिए y/b प्लस x/a इक्वल्स टू 1। इसको सही से लिख दीजिए तो x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूफ करना था और ये प्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हो सकते थे हमने सॉल्व कर लिया है। आप सारे 3-4 ये वीडियोज हो चुके हैं, इनको रिवाइज करिए। बाकी और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे मैं भी आगे आपके इस प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूँगा। सब टॉपिक्स की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। जो जो टॉपिक्स होता जा रहा है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या रिवीजन के लिए जो क्वेश्चंस मुझे देने होंगे उसी प्लेलिस्ट में हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये काम आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्चुअल काम कंप्लीट हो गया है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसे भी हमने कर लिया है।